नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और जम्मू स्टूडियो से मैं तनदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे देने के बाद जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पार्टी से इस्तीफे देने का झड़ी जो है वो लगातार लगी हुई है और आए दिन बड़े पैमाने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव हीरालाल एब्रोल सहित लगभग 50 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ने का फैसला किया है। इन लोगों ने अपने इस्तीफे सोनिया गांधी को भेज दिए हैं। आज हमने जहां पे आए हुए सारे साथी हमारे, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सभी धर्म के और सभी जात के, जहां पर 50 लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है बेसिक मेंबरशिप से और कांग्रेस से आज़ाद हो गए हैं। हम गुलाम नबी आज़ाद साहब को पूरी सपोर्ट होगी, उनकी जो डायरेक्शन होगी, जैसे वो ड्यूटियाँ लगाएंगे वैसे हम काम करेंगे। हर घर में ये खुशी की लहर है, जम्मू कश्मीर में एक खुशी की लहर होगी, हर गांव में होगी और पूरे देश में होगी। और गुलाम नबी आज़ाद साहब को सब लोग लाइक करते हैं। उन्होंने 2.5 साल में जम्मू कश्मीर में जो काम किया है, किसी भी 70 साल में किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा काम नहीं किया। क्या डेवलपमेंट की है, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, एजुकेशन में आगे बढ़े हैं, हर एक में उन्होंने काम करके थे। काम हमेशा बोलता है, दिखता है, लोगों को दिखा है काम। वहीं आज भी कांग्रेस से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तीफे देने का सिलसिला जारी रहा। आज जम्मू में कांग्रेस के जम्मू जिला के उप प्रधान सुनील कुमार मीनू जम्वाल, कांग्रेस के मिनॉरिटी सेल के स्टेट नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। मेंबरशिप से जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले आज़ाद साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और हम आज़ाद साहब के साथ चलते हैं। वो हमारे नेता हैं, चाहे वो रियासत में है चाहे वो देश में है। हम उनके साथ रहे थे, रहेंगे और आगे भी उनके साथ चलेंगे। आज मेरे साथ में जो इस्तीफा देने वाले लोग हैं वो हैं मैडम मीनू जम्वाल, ये भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। हर्षदेव सिंह जम्वाल, ये भी हमारे सीनियर लीडर हैं। सरदार परविंदर सिंह, ये भी हमारे कांग्रेस के लीडर हैं। टाइटस गिल, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू अर्बन, और साथ में हैं हमारे कैमरस डेविड, ऑल इंडिया सेवा मसीह के प्रेसिडेंट और स्टेट कोऑर्डिनेटर माइनॉरिटी सेल कांग्रेस। हम सब ने आज कांग्रेस की बेसिक मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। आज़ाद साहब के साथ जा रहे हैं क्योंकि आज़ाद साहब ही ऐसे शख्स हैं जो इस रियासत को संभाल सकते हैं, इस रियासत के भाईचारे को मेंटेन कर सकते हैं और सबको साथ लेके वो चल सकते हैं। बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनके अपने वोट जो हैं वो कम्युनल बेसिस पे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो पीडीपी है। सिर्फ आज़ाद साहब ही एक ऐसी शख्सियत है जो पूरी रियासत को साथ में लेके चलेंगे। आज अपने साथियों के साथ कांग्रेस की उधमपुर नगर परिषद के प्रधान डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता के काम से असंतुष्ट होकर 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसके बाद नगर परिषद के प्रधान की कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। और इसी अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों में भाजपा के भी 4 पार्षद शामिल हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले इन पार्षदों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। कल होता रहा, पार्टी हाईकमान को भी इसके बारे में अवगत करवाया गया कि समय समय पे जो हमारी बातें हैं वो नहीं सुनी जाती, उनको दरकिनार किया जाता और कोई भी रेजोल्यूशन हमारा आगे नहीं जाता। अब ऐसा है कि खुद पिछले दिनों में उन्होंने एक अटेम्प्ट कर लिया और उसमें उन्होंने खुद बोला कि मैं 2-3-4 बार पहले भी रिजाइन देने वाला था, जब उनसे संभला नहीं जा रहा था तो ही उन्होंने ये स्टेप लिया होगा और कोशिश भी की होगी। जब रिजाइन हुआ वापिस उस समय उन्होंने बोला था कि 1-1.5 महीने में ये सब काम जो है सुचारू हो जाएंगे, डिपकाम से बात होगी, किसी और से बात
होगी, परंतु अब आपके सामने है। 1-1.5 महीने से आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है आज जो ऐसा हो गया है कि शहर की हालत जो बदतर हो रही है, क्योंकि हमें 1 साल 1.5 साल से मैं अपने बाढ़ 2 साल से अपने बाढ़ के लिए पानी के लिए चिल्ला रहा हूँ, मुझे डेली फेस करना पड़ता है। परंतु क्या होता है कि एक लिमिट होती है, पहले 1 दिन छोड़ के एक दिन आता था, फिर 2 छोड़ दिन, आज ऐसा हो गया कि 15 दिन में हफ्ते में 1 दिन पानी आ रहा है, इसलिए ये स्टेप लिया गया। अब भी हम इस शहर की डेवलपमेंट के लिए जहाँ जो समस्याओं से हमारा शहर जूझ रहा है, इसकी कोई भी बात रखने की हम प्रयास करते थे, हाउस में या कोशिश करते थे, तो हर बार हमें निराशा ही निराशा हमारे हाथ में लगती थी। लेकिन आज जो मेजॉरिटी ऑफ काउंसलर्स ने जो फैसला किया है अपनी पर्सनल पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर शहर की बेटरमेंट के लिए, तो हम सारे जो काउंसलर्स हैं आज यहाँ पर आए और हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया डॉक्टर जोगेश्वर जी के अगेंस्ट, जो प्रेसिडेंट हैं म्युनिसिपल काउंसिल के, क्योंकि 3-4 साल में हमने देखा कि कंप्लीट फेलियर यहाँ पर रहा और इस खुशहाल शहर को सिवाय कचरे के डब्बे के ये कुछ नहीं बना पाए। क्योंकि कुछ सालों तक तो ये हमें भगाते रहे कि हम आज कर देंगे कर देंगे, और एक दिन इन्होंने, आपको पता भी है कि इन्होंने रिजाइन कर भी दिया था, पर हमारे डिपकॉम साहब जम्मू से आए इनको मनाने के लिए कि रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी कि शहर की इतनी बुरी हालत है, कचरे के ढेर में बदल गया शहर, उनको वो चीज नहीं दिखाई दे रही, उनको एक बंदे का रेजिग्नेशन दिखाई दे रहा है जिन्होंने शहर की डेवलपमेंट में कोई इतने 4 चांद नहीं लगा दिए शहर को कि हम बोले कि वो यहीं पर रहे, प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए वही बेस्ट है। ऐसा नहीं है, आप सब देख रहे हैं शहर की क्या हालत है, कितने चांद इस शहर को लगे हैं, पर ये बात समझ नहीं आती। तो आज हमें फाइनली नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा और हम किसी और को चांस देते हैं, देखते हैं कि वो 1 साल में क्या करेंगे। पर आपके माध्यम से हम ये भी बता दें, ओपोजिशन एज इट इज बरकरार रहेगी, क्योंकि शहर की जिम्मेदारी हम सबकी है और हमारे से ज्यादा जिम्मेदारी प्रेसिडेंट। जम्मू कश्मीर में नशों के दुष्प्रभाव को लेकर प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत आज जम्मू में स्वास्थ्य रथ को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस स्वास्थ्य रथ के माध्यम से लोगों को नशे के प्रति जो है दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा और वहीं पर इस रैली में ट्रैफिक पुलिस और बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी भाग लिया। समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट पहले से इस अभियान नशा मुक्ति के लिए काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी कुछ ड्रग डी एडिक्शन के अच्छे सेंटर चलाती है, लेकिन जो जिस तरह का व्याप बढ़ा है, एक बैठक में हम सब ने तय किया है कि प्रशासन के साथ साथ चुने हुए जनप्रतिनिधि, समाज के प्रबुद्ध लोग और आप जैसे पत्रकार सब लोग मिलकर के अभियान चलाएंगे, तभी समस्या से जम्मू कश्मीर को निजात दिलाई जा सकती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन मैंने एक बात कही थी कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर हमें बनाना है। ये 4 संकल्प हैं और उसमें से एक प्रमुख संकल्प है, उसका अभियान आज शुरू कर रहे हैं। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस अभियान में आप सहयोग करिए। इस अभियान को सफल बनाना बड़ा आवश्यक है। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर जम्मू संभाग में जगह जगह प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। जम्मू में युवा राजपूत सभा सहित अन्य संगठन जहां इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी इस मांग को लेकर जम्मू में युवा राजपूत सभा ने प्रदर्शन किया और सरकार से महाराजा के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग की है। इस प्रदर्शन में डोगरा सदर सभा के प्रधान गुरचैन सिंह चाड़क भी शामिल हुए और इस अवसर पर डोगरा सदर सभा के प्रधान ने इस मामले को लेकर सरकार की जमकर खिंचाई भी की। हुए हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि 560 महाराजाओं की छुट्टियां करनी पड़ेंगी। इनको हिस्ट्री का पता नहीं। उन 560 महाराजा जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, सिर्फ एक महाराजा था हरि सिंह, जिसने उठ के कहा था पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद महाराजा हूँ और मुझे हिंदुस्तान को आज़ाद करो। तभी तो अंग्रेजों ने उसके खिलाफ साजिश चली। इसलिए इस महाराजा को बाकी दुनिया के महाराजाओं के साथ ना जोड़ो। ये अद्भुत महाराजा था और उसकी छुट्टी इसलिए मांग रहे हैं
कहते हैं पहले क्यों नहीं मांगी, पहले ये एंटी नेशनल फोर्सेस जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं उभरी क्योंकि डोगरों ने उनको दबा के रखा था। अब ये एंटी नेशनल फोर्सेस उभर रही हैं, इसलिए उभर रही हैं कि इन विभूतियों को याद करने के लिए कोई जगह ही नहीं। तारीख के अंदर या तो इनको इनकी हिस्ट्री को डिस्टार्ट किया गया या लिखा ही नहीं। आज ये आने वाली जनरेशन के लिए, चाहे वो कहीं के हों, उनको ये प्रेरणा मिले कि कैसे ये लोग थे जिनकी वजह से हम हैं। उधर रामगढ़ यूथ क्लब में भी महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी करने की मांग की है और इस संबंध में आज विजयपुर में रामगढ़ यूथ क्लब द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के प्रधान अनिल कुमार ने युवा राजपूत सभा का समर्थन करते हुए उपराज्यपाल से 23 सितंबर को सरकारी छुट्टी की घोषणा करने की मांग की है। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर हर जगह पर इस छुट्टी को लेकर संघर्ष कर रही है, लेकिन अभी तक एलजी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई छुट्टी का ऐलान हुआ है। हमारी एक बार फिर से बेनती है एलजी सरकार, एलजी मनोज सिन्हा से कि आने वाले 23 सितंबर 2022 को उससे पहले महाराजा हरि सिंह जी के नाम की जयंती की छुट्टी का ऐलान किया जाए। जम्मू में आज नागपंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और सुबह से ही लोग नाग मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी अवसर पर जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर नाग देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस पावन पर्व पर जहां लोग नाग देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं भगवान शिव का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। साथ ही जम्मू के ग्रेटर कैलाश में स्थित नाग मंदिर में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोगों ने नाग देवता की पूजा की और साथ ही देश की शांति और खुशहाली की कामना भी की। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया है। आज नागपंचमी जैसे पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है और जहाँ भी आप ग्रेटर कैलाश के चौक में जो एक भूतपूर्व मंदिर है वो शिवजी भोलेनाथ जी का, नाग देवता जी का, और जहाँ पे आप श्रद्धालु देख रहे हैं जो भी मनोकामना जहाँ पे मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसलिए आप जो जहाँ भीड़ देख रहे हैं सब मनोकामना पूर्ण जिनकी हो चुकी है और कुछ होनी है। जहाँ पे जो भी अपने सच्चे मन से जहाँ पे प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। काफ़ी पुराना मंदिर है, हर एक आदमी तक मत्था टेकन आउंदा है, बड़ियां मुरादां पूरियां होंदियां और जिहड़ा सरदा करना आउंदा और मुराद भी पूरी होंदी है। हज़ारा दुनिया शनिवार एतवार इधर मेला रहता लगेगा। आज एक इसका दिन है तो बड़े श्रद्धालु इधर दर्शन करने की सुबह सुबह हज़ारा दुनिया हो गई है। अभी शाम तक बहुत दुनिया आएंगी। पूरे जम्मू वासियों को नागपंचमी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज यहाँ पे भंडारा भी है, ये ग्रेटर कैलाश में है ये जगह। आज यहाँ पे भंडारा भी है और वो भंडारा कम से 5 बजे तक चलेगा, शाम को 5:30 बजे तक। किस तरह के लोग जो है दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु यहाँ पे बड़ी काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और बाबा जी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे यहाँ पे। आज का दिन क्यों महत्व रहता है इस पूजा का? आज नाग देवता जी का यहाँ पे जन्म हुआ था। नागपंचमी का दिन है आज। ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आती है नागपंचमी, तो हर साल यहाँ पे नागपंचमी का दिन मनाया जाता है। देखिए जी, जो नागपंचमी का उत्सव है हमारे जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हमारे बाबा देव जी, बाबा सुरगल देव जी की पूजा अर्चना करी जाती है। उनको घर से लस्सी वगैरह चढ़ा के दूध चढ़ाते हैं और मनो इच्छा पूर्ण के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए मनोकामना मांगते हैं और तरह तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं। लोग भंडारे वगैरह लाते हैं। इस उत्सव के लिए ये कहना चाहूँगा कि सारे धर्म के, सारे नीति के अपने जो भी भाई बहन हैं वो यहाँ पे आएँ, अपनी पूजा अर्चना करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करें और अपने बाबा जी से फल पाएँ। उधर कठुआ में भी नागपंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। कठुआ में भी सुबह से ही मंदिरों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान मंदिरों में नाग पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना भी की गई।
रामबन कस्बे में लंबे समय से खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत का कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और वहीं पर रामबन नगर परिषद की प्रधान सुनीता सहित स्थानीय लोगों ने इस कार्य के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन हैंडपंप को ठीक होने से ही लोगों की पानी की समस्या का समाधान होगा और साथ ही उन्होंने प्रशासन से खराब पड़े अन्य हैंडपंप और साथ ही जल्द ठीक करवाने की अपील भी की है। ये काफ़ी देर की डिमांड थी। रामबन में पंप थे जो बहुत ख़राब थे। आज 4-5 साल हो गए इनमें पानी नहीं था, पब्लिक बड़ी सफ़र हो रही थी और आज मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके 2 पंप ठीक किए, एक कोर्ट के बाहर और दूसरा बस अड्डे के पास। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भाई जिन्होंने मुझे 2 पंप की इजाज़त दी है और आगे के लिए जो जितने भी पंप है उनकी भी मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि उनको भी ठीक किया जाए। पंजाब के तरनतारा में गिरजाघर में यीशु मसीह की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशन ने कड़ा विरोध किया है। इस संबंध में जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के प्रदेश और वहां पर प्रधान RK कलसोत्रा ने सरकार से जल्द इस पूरे माहौल को खराब करने वाले ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पट्टी तरनतारन पंजाब में यसु मसीह की मूर्ति को तोड़ा गया है और ये बड़ा घिनौना काम किया है और गवर्नर जम्मू कश्मीर को हम आपके द्वारा कह रहे हैं कि वो गवर्नर पंजाब और गवर्नमेंट पंजाब को लिखे और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो भाईचारे को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजों को तोड़ने का काम ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकलों के खिलाफ किया जा रहा है। और आज हम गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि ऐसे एक्सट्रीमिस्टों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा है उसे कायम रखा जाए। अपनी मांगों को लेकर घाटी में तैनात जम्मू के आश्रित वर्ग के मुलाजिमों ने आज 94वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर जम्मू में धरना प्रदर्शन जारी किया और वहीं पर प्रदर्शन कर रहे आश्रित वर्ग के मुलाजिमों ने सरकार से उनकी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट को जल्द जारी करने की मांग की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक ट्रांसफर पॉलिसी की रिपोर्ट जारी नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो इस कमेटी का गठन आपने किया है उस कमेटी को ये चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट को सौंपे ताकि ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए एक नोटिफिकेशन लाई जाए, क्योंकि पिछले 3 महीनों से हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, ना हम बच्चों की एडमिशन करवा पा रहे हैं और ना ही हम बच्चों के लिए कोई उनके भविष्य के लिए कुछ सोच पा रहे हैं। चूँकि अगर एक ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन किया है तो उस कमेटी को ये चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे। जब तक ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन सरकार नहीं निकालती है तब तक इस प्रदर्शन को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और साथ ही में आपके माध्यम से उन DDOs को, उन HODs को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने सैलरीज को रोका और उसके बाद किसी मुलाजिम ने ड्यूटी को रिज्यूम करने की कोशिश की और उसके बाद किसी के साथ कोई अनटवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसकी जिम्मेवारी उस HOD और उस DDO पर रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा। सरकार के लाखों प्रयास के बाद भी जम्मू कश्मीर में सरकार की शिक्षा के बुनियादी ढांचों में कोई सुधार नहीं हुआ है और अभी भी जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अधिकतर इलाकों में सरकारी स्कूलों के इमारतें जो हैं जर्जर हालत में हैं, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ऐसे ही कुछ हालात हैं सूरनकोट के पामरोटी के मोहल्ले में, जहां पर स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोअर पोमरेटा है और यहां पर स्कूल में इमारत की जर्जर हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक स्कूल की इमारत की खस्ता हालत के चलते उनके बच्चे असुरक्षित हैं, जिसके कारण उन्हें हमेशा भय बना रहता है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं और लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इमारत का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो वो
सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। जी यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, हमें बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, बिल्डिंग गिरने वाली है, बच्चे हैं स्कूल में लेकिन हम इनको भेज नहीं रहे। यहाँ हमने भेजने की चॉइस नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कार्ड देखो, बिल्डिंग देखो, जमीन की ग्राउंड लेवल देखो, यहाँ क्या खस्ता हाली है। इसलिए जब तक इसको पूरा कंप्लेंट ना किया जाए तब तक हम बच्चे को नहीं भेजेंगे यहाँ। सरकार से पुरजोर अपील है कि इसमें फौरी ताउन करें हमारी बच्चों की। एजुकेशन की पॉलिसीज़ क्या है, किस तरह से फार्मूलेट होना चाहिए। आज जो दौर है बहुत एडवांस है, तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये टोटली डिमोलिश हो गई है। ये ऊपर से पानी आ रहा है, छत टपक रही है, तो यहाँ एक्चुअली स्ट्रेंथ देखें तो बहुत ज़्यादा है। कम से कम ये 4-5 वार्ड है जो पंचायत पंप रोड के, वहाँ से ये छोटे छोटे नन्हे यहाँ इनकी एडमिशन हुई है। बहरहाल उनके जो पेरेंट्स हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि इस बिल्डिंग का कोई पता नहीं, ऑन स्पॉट कभी भी ये डिमोलिश, कभी भी ये गिर सकती है और किसी की जान को भी खतरा है, इवन उसमें बच्चे हों या टीचर हों। तो इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ आए, इस चीज़ का मायना करें और इसको दोबारा से रिपेयर किया जाए, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर पूरे तरीके से मुतफिक नहीं होती तो हम ZDU साहब के दफ्तर में जाकर वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ धरना देंगे और एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे। ये बिल्डिंग अच्छी नहीं बनी थी तो उसमें बिल्डिंग में पानी आ रहा है और बिल्डिंग की खस्ता हालत है, गिर रहा है, बच्चे बेशुमार हैं इसमें, लेकिन बच्चों को पेरेंट्स हम लोग जो है ये हमारे बच्चे हैं, हम इसलिए नहीं भेजते कि बिल्डिंग को बैठने की जगह नहीं है, पानी आ रहा है, खतरा है हर किस्म का। तो 3 टीचर इस बिल्डिंग यहाँ मौजूद हैं लेकिन 4 टीचरों की जगह है, बच्चों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि हमारे पास बच्चे हैं लेकिन बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग की खस्ता हालत है। इससे पहले 2-4 बार हमने ZDU साहब को भी बताया, उसके बाद बैक टू विलेज वाले आए, उनको भी दिखाया, सर इस बिल्डिंग का कुछ नहीं हुआ। हालत क्या है, ये सर बिल्डिंग का ही सारा प्रॉब्लम है कि बिल्डिंग जब बनी तो इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया, तो उसी हालत से अब इसका है, पिछले 10-15 साल से यही हालत है इसकी। इनरोलमेंट भी आपकी कम दिख रही है, उसकी मेन वजह? इनरोलमेंट की मेन वजह यही है कि बच्चों को अगर बैठने के लिए जगह नहीं होगी तो पेरेंट कहाँ भेजेंगे? पेरेंट्स नहीं भेजते, पेरेंट नहीं भेजेंगे क्योंकि बारिश में तो यहाँ बैठ नहीं सकता कोई। आला हकाम किसी अफसर से आपकी बात हुई, CO ZDU से? ZDU साहब से हमने रेजोल्यूशन भी दिया, पेपर में भी निकाला, कई बार वो इधर विजिट भी की उन्होंने, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता सर, कोई कुछ नहीं हुआ। आरएसपुरा के पंचायत मरालिया के पंचायत घर की खस्ता हालत से आसपास के लोग जो हैं परेशान हैं। पंचायत घर के साथ लगते तालाब के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ है और जिससे आने वाले और जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही नहीं और साथ ही लोगों को का ये कहना है कि बदबू के कारण पंचायत घर में खड़ा होना भी मुश्किल है। कई बार पंच सरपंचों को इसके बारे में अवगत करवाया गया है लेकिन उसके बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। लोगों ने इस संबंधित विभाग से अपील की है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और मामले की उचित कार्रवाई की जाए। मरालिया का निवासी है, एक गन थोड़े सामने ही है, बिल्कुल इधर कोई डस्टबिन का इंतजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सारा गंद थोड़े सामने पेदा है। इत्थों ही सारे पिंड का लंघन का रस्ता ही मेन ये है, इत्थों ही सारे लंघते हैं ते सारे पिंड का डंप भी गंद का यही बने दा। ते अपने आप पंचायत नूं एडमिनिस्ट्रेशन नूं सोचना चाहिए कि एक बीमारी का घर बने दा, इनू ठीक किया जाए। आज जगह जगह स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो ये देखो स्वच्छता अभियान की हालत है। ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਉਹ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ मगर कोई भी ਇਹਦਾ ਕੁਛ नहीं कर रहा। यहाँ पे हम जब रोज निकलते हैं तो यहाँ पे इतना गंद पड़ा होता है, हमें स्मेल आती है। जब भी कोई यहाँ से जाता है तो हमें बहुत महसूस होता है कि हमारा गांव इतना गंदा है। इसके साथ ही पंचायत घर है, उसकी भी इतनी गंदी हालत है। लोग पानी पीते रहे हैं, जो बेकार किए हैं लोग, जो पिंड का कूड़ा टट्टी है पेशाब इतने सब सुटता है, मुश्क फैल गई है। ये पेंशन है, बेकार पेंशन है। कोल पंचायत घर है, कोल पंचायत घर है, आले दुआले मकान बने हुए हैं,
बिल्कुल बेकार किए गए लोगों पानी पींदे रहे हैं लोग चले छप्पड़ का ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ? पंचायत घर देखो तो बेकार किए कंधा ढा खड़ी दी कोई ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰੇ ਬਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਖਲੋਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਭਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਗੰਦ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਰਾਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਆ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸਲੇ ਲੋਕ ਬੋਂਦੇ ਨਾ ਆਈਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੜੋਂਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਆਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਆਈ ਹੈ ਕਰਨਾ ਆਈਏ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਹ ਆਦੀ है। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।